नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग बिगिनर्स ग्रुप के प्यारे मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि निफ्टी क्या है। ठीक है, आज के एपिसोड में निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में सेंसेक्स, उसके बाद बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे निफ्टी क्या है और आगे चल के जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा प्रोग्राम एडवांस में तब्दील हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि ABCD से शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे हम एक एक मार्केट की एक एक सब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि निफ्टी क्या है। ठीक है, देखिए निफ्टी क्या है। निफ्टी सूचकांक है गाइस। ये जो आप यहां पर लिस्ट देख रहे हैं इन्हीं का सूचकांक है निफ्टी। आप चाहें तो रिलायंस को यहां से बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि शेयर मार्केट के अंदर आप चीजों को पहले बेच सकते हो ज्यादा दाम पर और कम दाम में खरीद के बीच का मुनाफा कमा सकते हैं। उसी प्रकार से शेयर्स को कम दाम में खरीदकर और ज्यादा दाम में बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है। तो निफ्टी क्या है? आप चाहें तो रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फी, HDFC, कोटक, ICICI, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, भारती एयरटेल, तो इन सब में डायरेक्टली भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, या तो इनका फ्यूचर खरीद सकते हैं, या तो इनका ऑप्शन खरीद सकते हैं, डेरिवेटिव्स में काम कर सकते हैं, या फिर कैश में काम कर सकते हैं। कैश हम किसे कहते हैं कि कैश में ट्रेड करो? कैश में ट्रेड करने का मतलब है कि मैं डायरेक्टली रिलायंस में या फिर ये जो कंपनीज हैं इनके अंदर डायरेक्टली जाकर हम ट्रेड करें। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमें निफ्टी में ट्रेड करना है, तो निफ्टी क्या है? ठीक है, अच्छा खासा जो भी बिगिनर्स हैं उन्हें कैश में ट्रेड करना चाहिए ताकि उनका एक्सपीरियंस बढ़ता रहे। किस प्रकार से ट्रेड करना है ये तो हमें आगे सीखना है, लेकिन अभी हमें यह सीखना है कि निफ्टी क्या है। देखिए, निफ्टी 50 कंपनीज, जो मार्केट की 50 कंपनीज हैं उनका एक क्या है, उनका एक सूची है। ठीक है, उनका जैसे मान लो रिलायंस में तो आप डायरेक्टली भी काम कर सकते हो, किसी भी कंपनीज में डायरेक्टली भी काम कर सकते हो। लेकिन इन 50 कंपनियों को क्या किया गया है, इन 50 कंपनियों का एक संगठन बनाया गया है और संगठन बना के एक निफ्टी तैयार किया गया है। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप निफ्टी में जैसे आप जाओगे यहां पे, तो आप देख सकते हो ना यहां पे बाई करने का ऑप्शन आता है, ना यहां पे सेल करने का ऑप्शन आता है। तो अगर डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है या फिर हम कहें कि अगर हमें निफ्टी में ट्रेड करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें या तो इसके ऑप्शन में ट्रेड करना होगा या फिर फ्यूचर में ट्रेड करना होगा। ठीक है, क्योंकि निफ्टी कोई एक कंपनी तो है नहीं, निफ्टी तो इन 50 कंपनियों का समूह का एक जो है संगठन है और इस संगठन का शेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि निफ्टी में कौन कौन सी कंपनीज जुड़े हुए हैं, या निफ्टी में कौन कौन से कंपनी है जो कि सम्मिलित हैं। अब देखिए, यहां पर आप देख सकते हो कंपनी का नाम है, ये सेक्टर का नाम है, और यहां पे आप देख सकते हो वजन कितना है निफ्टी के अंदर, इस कंपनी का वजन कितना है। तो जैसे ही आप देखते हो कि रिलायंस गिरने लग जाता है, तो आप देखोगे कि निफ्टी तेजी से गिरने लग जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वजन रखने वाला निफ्टी में अगर कोई है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। यहां पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रिलायंस में जाके डायरेक्टली भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, आपको चाहिए तो आप रिलायंस में जाओ, डायरेक्ट बाई सेल करो। लेकिन अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप ये समझ के चलो कि आप 50 कंपनीज में एक साथ ट्रेड कर रहे हो, है ना। तो निफ्टी क्या है? निफ्टी 50 कंपनियों का एक समूह है जिसका वजन है, इस हिसाब से आप देख सकते हो, यहां पे मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है और इसे आप नोट करके भी लिख सकते हो। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेक्टर क्या है इसका? एनर्जी, ऑयल एंड गैस, और इसका वजन कितना है? 14%। उसी प्रकार से HDFC बैंक लिमिटेड का वजन है 9.56%। इंफोसिस का वजन इतना है। इन सबको मिलाकर यहां पर निफ्टी को बनाया गया है। जैसे कि मैं ये मानूं
हमारे घर में हमारे घर में 5 परिवार हैं और पांचों परिवार के कंपनीज हैं। तो मैंने क्या किया, पांचों परिवार का मैं एक मुखिया बन जाता हूं और पांचों परिवार ने जो ट्रांजैक्शन किया है उसका मैं आंकड़ा पेश करता हूं। ठीक है, तो आप जब भी आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आप ये मान के चलो आप इन 50 कंपनी के अंदर ट्रेड कर रहे हो एक साथ। ये 50 कंपनी जैसा भी परफॉर्मेंस देंगी उसी प्रकार से आपका शेयर घटेगा या बढ़ेगा। तो चलिए जल्दी से एक बार नजर डाल लेते हैं कौन कौन सी कंपनी लिमिटेड है। रिलायंस है, एचडीएफसी है, इंफोसिस है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस है, टाटा कंसल्टेंसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, लार्सन टर्बो, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट, एचसीएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद नेस्ले इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचडीएफसी लाइफ, ये सारे के सारे हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे खोल दिया है, देख सकते हो लास्ट में है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। इसका वजन मात्र 0.27 है। वजन के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया है मैंने कि निफ्टी में किसका कितना वजन है, यानी कि कौन गिरेगा निफ्टी को ज्यादा फर्क पड़ेगा और कौन चढ़ेगा निफ्टी को ज्यादा फर्क पड़ेगा। यानी कि अगर आप देखते हो कि रिलायंस के लिए कोई एक अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज है, डायरेक्टली रिलायंस में भी ट्रेड कर सकते हो और निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करते हैं तो जैसे यहां पर मैं क्या करूंगा, ये 50 कंपनीज हैं, इनमें तो डायरेक्टली आप ट्रेड कर ही सकते हो, इन्हीं को कहते हैं कि कैश में ट्रेड करना। और अगर मैं यहां पे समझ लो निफ्टी दिसंबर फ्यूचर, ठीक है, अभी हम फ्यूचर की बात करते हैं। अगर हमें फ्यूचर में ट्रेड करना है तो हम निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर क्या होता है, मैंने बताया है आपको कि किसी भी इंडेक्स की परछाई ही फ्यूचर होती है। तो डायरेक्टली हम निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन निफ्टी के फ्यूचर में हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सारे के सारे कंपनीज हैं, तो इनके फ्यूचर और ऑप्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि निफ्टी जो है वो इन 50 कंपनियों का समूह है। यानी कि अगर निफ्टी नीचे जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो 50 कंपनीज हैं इनमें से कुछ कंपनीज या ज्यादातर कंपनीज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए निफ्टी नीचे जा रहा है। तो अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो हम फ्यूचर को पहले बेच सकते हैं और नीचे चला जाएगा तब खरीद सकते हैं और बीच का मुनाफा खा सकते हैं। उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जितने भी कंपनीज हैं इनके वेट के हिसाब से निफ्टी के उतार और चढ़ाव में प्रभाव पड़ता है। आप देख सकते हो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे वेट लगा रखा है उसी प्रकार से अगर ये जिस प्रकार से ये डायरेक्शन कंपनीज लेती हैं उसी प्रकार से निफ्टी में भी वजन के हिसाब से प्रभाव पड़ता है, ऊपर जाता है और नीचे जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो 50 कंपनीज हैं ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, और अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, अगर इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो 50 कंपनीज हैं ये काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। सारे के सारे 50 कंपनीज में आप एक साथ ट्रेड करते हो, वो ट्रेड करने का नाम है, हम जाते हैं निफ्टी के फ्यूचर में और निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया कि निफ्टी क्या है। छोटा वीडियो है, इसको प्लीज अच्छे से दिमाग में बिठा कर रखना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।